चलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक बाइकों के फ्यूचर के बारे में। वैसे मेरे को ये बात पता है कि ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही है, तो इस पे थोड़ा सा मेरे को माफ़ करिए क्योंकि अभी मैं अपने होम टाउन पे हूँ नहीं। जैसे ही एक बार मैं सेटल होता हूँ तो वैसे ही आपको बैक टू बैक वीडियोस मिलेगी। और इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहाँ अभी भी आपको सभी अपडेट्स मिली जा रही है बाइक स्कूटर से रिलेटेड की कौन कौन सी न्यू बाइक मार्केट में लॉन्च हो रही है। सो इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो जैसा आप लोगों ने सुना कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक बाइकों के बारे में। तो जैसा अभी आप लोग जानते हो कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक बाइकें मार्केट में आ रही है। बहुत लोग अब ये सोच रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की जो प्राइसेस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उससे बढ़िया हम लोग इलेक्ट्रिक बाइकों और इलेक्ट्रिक स्कूटर पे शिफ्ट हो जाए। ये इकोनॉमिकल भी रहेगी और साथ ही में ये जो पोल्यूशन है वो भी नहीं करती है। तो यही सब कुछ रीजंस की वजह से अभी बहुत सारे लोगों का इलेक्ट्रिक बाइकों पे क्रेज जा रहा है। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि इनका फ्यूचर क्या है, क्या आप लोग अभी इलेक्ट्रिक बाइकों को ले सकते हो कि नहीं लोगे, तो इसमें क्या क्या आप लोगों को डिफिकल्टीज़ होगी, और अगर आप लोग लेते हो भी हो तो इसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सभी चीज़ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सो अगर अपनी गवर्नमेंट की बात माने तो जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है मिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने कहा है कि उनको 2030 तक पूरी इंडिया में सभी गाड़ियाँ जो है वो इलेक्ट्रिक चाहिए। तो ये चीज़ कितना पॉसिबल है और कितना पॉसिबल नहीं है वो तो 2030 में पता चल ही जाएगा। लेकिन आज के जैसा सिचुएशन है और अभी जो इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लगता नहीं है कि 2030 तक जो इंडिया है वो टोटली इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करने पाएगी। वैसे आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स में ज़ोर से बताइए। क्या आप लोगों को लगता है कि 2030 तक सभी जो गाड़ियाँ हैं वो इलेक्ट्रिक बन जाएगी? वैसे ये टारगेट सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का नहीं है, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ की भी जो गवर्नमेंट है उनका भी यही टारगेट है कि 2030 तक। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी है जो कि 2025 तक भी अपनी पूरी कंट्रीज़ को चाहती है कि इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाए। चाहे वो स्कूटर हो, बाइक हो, कार हो, कोई मैटर नहीं, लेकिन 2025-30 तक लगभग सारी जो कंट्रीज़ है वो यही चाहती है। तो इंडिया में भी आपको काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक बाइकें स्कूटर मार्केट में दिखने लगी है, बहुत सारी आ गई है मार्केट में जो कि आपको काफ़ी अच्छी रेंज भी ऑफर करती है। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि किन लोगों को ये सब बाइकें स्कूटर लेनी चाहिए और किन लोगों को अभी भी इनसे बचना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि अभी सभी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना शिफ्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही ईवीज़ बोलते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि ईवीज़ कुछ दूसरी चीज़ होती है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही शॉर्ट फॉर्म ईवीज़ हो गए, चाहे वो कार हो गई, बाइक हो गई, स्कूटर्स हो गई, नो मैटर अगर वो पर्टिकुलर चीज़ इलेक्ट्रिक से चल रही है यानी बैटरी से चल रही है तो उनको सभी लोग ईवीज़ ही बोलते हैं। तो इसके पीछे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आप लोगों को भी पता है कि हर कंट्रीज़ अभी ईवीज़ पे क्यों शिफ्ट हो रही है, क्योंकि सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हर कंट्रीज़ की जो कार्बन एमिशंस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। इसी की वजह से इस पर काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स भी हुई और सभी कंट्रीज़ को बोला गया है कि अपने अपने कंट्रीज़ में कार्बन एमिशन जो है उसको कम किया जाए। तो कार्बन एमिशंस बहुत जगहों से होती है, इंडस्ट्री से होती है, फैक्ट्री से होती है, ऑटोमोबाइल से होती है। तो ऑटोमोबाइल्स में इसका सोल्यूशन ये है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको शिफ्ट कर दिया जाए ईवीज़ पे यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको पता ही होगा कि कैसे चलती है। पहले आपको अपनी जो बाइक स्कूटर उसको चार्ज पे लगाना है, उसके बाद कुछ करना नहीं है, एक्सेलेटर घुमाना है और फिर आप चल पड़ोगे। तो ज़्यादा बड़ा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं ईवीज़ के साथ, क्योंकि इनमें कोई भी इंजन नहीं लगा रहता है। ये बैटरी और मोटर पे वर्क करती है, कोई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर भी वर्क करती है, लेकिन मोस्टली जो ईवीज़ होती है वो बैटरी पे ही वर्क करती है। तो अगर आज के डेट में अगर आपको ईवी लेनी है तो सबसे पहले आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि आपकी जो लोकेलिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ईवी लायक सही है कि नहीं। मेरा मतलब अगर आप लोग रूरल एरिया में रहते हो या फिर स्मॉल टाउन में रहते हो जहाँ पे पावर की सप्लाई अभी भी उतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो उस जगह आप लोग ईवी लेकर बिल्कुल फंस जाओगे। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग मेट्रो सिटीज़ पे रहते हो जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता इस टाइप की जगहों पे रहते हो तो यहाँ पे पावर सप्लाई उतनी जाती नहीं है, जिसकी वजह से ईवी अगर आप लोग लेते भी हो तो चार्जिंग में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम है ईवीज़ के साथ कि वो है हमारी हाईवेज़ पे, क्योंकि हाईवेज़ की हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी रेडी नहीं है ईवीज़ को हैंडल करने के लिए। क्योंकि ये ईवीज़ के साथ अगर आप लोग हाईवे पे राइड करने निकल जाते हो, लॉन्ग टूर पे निकल जाते हो और उस समय अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो बहुत कम ही ऐसी जगह है जहाँ पे आपको रिचार्ज की ऑप्शन मिले, मतलब आपकी जो बैटरी है उसको वापस चार्ज करने का स्टेशन मिले। तो इसीलिए ये सब बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए आप लोगों को अगर कभी भी अगर आप लोग ईवी ले रहे हो। तो बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि जो मेट्रो सिटीज़ है वो लोग अभी भी अगर ईवी लेते हैं सिर्फ सिटी में राइड करने के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे अभी मेट्रो सिटीज़ में जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो कुछ ज़्यादा ही हाई रहती है, तो यहाँ पे अगर आप लोग ईवीज़ की तरफ जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रूरल एरिया, स्मॉल टाउन एरियाज़ को एक बार कंसिडर कर लेना चाहिए अपनी लोकल सराउंडिंग्स को। साथ ही में यहाँ पे दूसरी बात आती है कि अगर आप लोग छोटे जगह पे रहते हो और वहाँ पे अगर आप लोग ईवीज़ ले लेते हो तो आपको सर्विस बैकअप भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जितनी भी ईवीज़ आई है यहाँ टू व्हीलर इंडस्ट्री में सभी न्यू है, तो उतना ज़्यादा इनका सर्विस स्टेशन है नहीं, उतना ज़्यादा आपको कस्टमर सपोर्ट सर्विस अच्छा नहीं मिलेगा अगर आप लोग छोटे एरिया से बिलोंग करते हो। तो ऐसी स्मॉल एरियाज़ में अगर आप लोग कोई भी टाइप की ईवीज़ ले लेते हो, फॉर एन एग्जांपल रिवोल्ट की अगर आप लोग कोई ईवी ले लेते हो तो यहाँ पे आपको कस्टमर सपोर्ट सर्विस उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना कि एक मेट्रो सिटी में मिलेगा। तो इसीलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है।
और साथ ही में यहाँ पे अगर बात की जाए कि ईवीज़ की फ़ायदा क्या है, तो ये चीज़ आप लोगों को भी पता है कि ईवीज़ जो होती है वो कॉस्ट इकोनॉमिकल रहती है, इनमें आपका खर्चा बहुत ही कम लगता है। अगर आप लोग 100 रुपीज़ की पेट्रोल डलाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो बाइक है वो 30-40 किलोमीटर चलती है। लेकिन ईवीज़ जो है इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम पड़ती है, क्योंकि आप लोग लगभग 10 रुपये के हिसाब से 1 किलोमीटर इसमें ट्रैवल कर जाओगे। से जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ही कम प्राइस में आराम से आप लोग ईवीज़ में ट्रैवल कर सकते हो। ईवीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इकोनॉमिकल रहती है, 2-3 पर किलोमीटर के हिसाब से आपकी जो राइड है वो हो जाती है। वहीं अगर आप लोग पेट्रोल गाड़ियों की बात करते हो तो 10-12 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको राइड पड़ती है। तो ईवीज़ के साथ ये कोई भी मिथ नहीं, ये एकदम सच्चाई बात है कि ईवीज़ जो है वो कॉस्ट इकोनॉमिकल तो रहती है, यहाँ पे कोई भी झोल नहीं है। बस बात ये है कि आपको इनको मेंटेन करना आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बैटरी एक बार मैंने लगा दिया चार्ज पे, फिर 5 मिनट में निकाल दिया, थोड़ा सा घूम के आ गया, फिर 20 मिनट के लिए चार्ज पे लगा दिया, फिर थोड़ा सा घूम के आ गया। तो ऐसे करने से आपकी जो ईवी की बैटरी है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगी, फिर आपको बैटरी चेंज कराने में काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे, फिर आप लोग बोलोगे कि पेट्रोल गाड़ियाँ ही तो इससे ज़्यादा सस्ती थी। तो इसलिए ईवीज़ खरीदने के बाद थोड़ा सा उनको मेंटेन करना भी सीखना पड़ता है। एक बार कंप्लीट चार्ज के बाद आप लोग जहाँ मन चाहे घूम सकते हो, लेकिन बार बार चार्ज पे निकालोगे, फिर चलाओगे, निकालोगे, चलाओगे तो इस कंडीशन में बैटरी की जो हेल्थ है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ये चीज़ आप लोगों ने अपनी मोबाइल या फिर अपने कोई कंप्यूटर गैजेट्स के साथ भी किया ही होगा। अगर बार बार चार्ज पे निकालोगे, लगाओगे या फिर चार्ज ही पे यूज़ करोगे तो उनकी जो बैटरी है उन पे हेल्थ इफेक्ट पड़ता है। एंड वहीं अभी अगर हम लोग ईवीज़ के बारे में बात करें कि कौन कौन सी ईवीज़ अभी आपको मार्केट में मिल जा रही है, तो यहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर चल रही है उसका नाम है ओला S1। तो जी हाँ दोस्तों, ओला वही कंपनी जो आपको कैब सर्विस प्रोवाइड करती है, वो अब ये ईवीज़ इंडस्ट्री में भी उतर चुकी है। तो ओला ने अपनी स्कूटर को लॉन्च किया जिसका नाम है ओला S1। लगभग 85,000 से लेके 1,10,000 रुपये की एक्स-शोरूम प्राइस में ये स्कूटर आपको देखने को मिल जाती है। इसको चाहो तो आप लोग घर से भी बुक कर सकते हो। TVS iQube इलेक्ट्रिक भी लॉन्च हुई है लगभग 1 लाख रुपये में। ये सब मैं आपको एक्स-शोरूम प्राइस बता रहा हूँ, ऑन रोड नहीं बता रहा हूँ। रिवोल्ट के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि माइक्रोमैक्स के जो को फाउंडर थे उन्होंने ये कंपनी को स्टार्ट किया था, मतलब आज से 2-3 साल हो गए लगभग। तो रिवोल्ट RV400, RV300 टाइप की भी आपको बाइकें मिल जाती है। एथर 450X मिल जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी मतलब काफ़ी फैसिनेटिंग दिखने वाली स्कूटर है, मॉडर्न दिखती है स्कूटर। बाद बाकी जो ईवीज़ होती है उससे थोड़ा सा हटकर ये आपको लगेगी। 1,13,000 रुपये से लेके 1,32,000 रुपये इसकी एक शोरूम प्राइस रखी गई है। फिर बजाज के पास भी उनकी इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी आ गई है जिसका नाम है बजाज चेतक। आज से 20-30 साल पहले ये स्कूटर 2 स्ट्रोक इंजन के साथ आती थी, जिसमें कि पेट्रोल के साथ ऊपर से मोबिल भी डल जाता था। लेकिन अब बजाज चेतक फुल्ली न्यू आ गई है इलेक्ट्रिक के फॉर्म में। हीरो की भी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल जाएगी जिसका नाम है हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा। ये काफ़ी ज़्यादा कम बजट में आपको मिल जाएगी, लगभग 51,000 से इसकी एक्स-शोरूम प्राइस चली होती है एंड ऑल द वे टिल 67,000 रुपीज़ तक जाती है। एंड बजाज चेतक की प्राइस के बारे में बात की जाए तो 1 लाख रुपये इसकी एक्स-शोरूम प्राइस एंड ऑल द वे टिल जाती है 1,15,000 रुपीज़ तक। तो ये सब कुछ ईवीज़ अभी आपको इंडिया के 2 व्हीलर ईवी सेगमेंट में देखने को मिल जाएगी। अभी यहाँ पे जापानीज बाइक मैन्युफैक्चर कंपनीज जो है जैसे कि होंडा, सुजुकी, यामाहा, उन्होंने अभी तक से इस सेगमेंट में हाथ जमाना चालू किया नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी उन कंपनीज़ की भी तरफ से बाइकें मिल जाएगी। तो दोस्तों ये सब तो कुछ बाइकें स्कूटर है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन बहुत सारी लोकल ब्रांड भी अभी आ गई है मार्केट में जिसके बारे में आप लोगों ने हो सकता है कि नहीं सुना होगा, जैसे कि ओकिनावा हो गई, एम्पेयर हो गई। तो ये सब टाइप की भी कंपनीज़ आपको अभी ईवीज़ और स्कूटर्स प्रोवाइड कर रही है। वैसे अगर मेरे कोई व्यूअर्स या सब्सक्राइबर ने कोई ईवी खरीदा होगा तो अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर से बताइए कमेंट सेक्शन में कि वो जो पर्टिकुलर बाइक स्कूटर है वो आपको चलाने में कैसी लगती है, कितना उसका रेंज मिल जाता है, ताकि दूसरे भी जो व्यूअर्स है उनको पता चले। तो बाइकों में दोस्तों अगर बात की जाए तो यही सभी ईवीज़ अभी आपको मिल रही है, लेकिन कारों की बात की जाए तो कारों में आपको काफ़ी ज़्यादा अभी न्यू कारें देखने को मिल गई। ईवी सेगमेंट में स्पेशली टाटा की जो कारें है वो इस सेगमेंट में तो धमाल मचा रही है, और वो इसलिए भी है क्योंकि कारें ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है एज़ कम्पेयर टू बाइक्स। इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट का भी ज़्यादा फोकस है कि पहले जो कार इंडस्ट्रीज है, जो कार सेगमेंट है, उसको ईवी पे पूरी तरीके से शिफ्ट करके फिर बाइकों पे आया जाए। यहाँ पे हम लोगों को जितनी भी कारें हैं वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में हो सकता है देखने को मिल जाए, मतलब 70-80% तक देखने को मिल जाए। बाइकें थोड़ी साल बाद, मतलब लगभग 5-10 साल बाद पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाए। इन पहले जो कार इंडस्ट्री है वो शिफ्ट होगी, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि कारों में 1000 सीसी से ऊपर का इंजन होता है, 1000 सीसी, 2000 सीसी, 3000 सीसी तक का इंजन होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट का पहला फोकस है कि उस सेगमेंट को, उस इंडस्ट्री को ईवी पे शिफ्ट किया जाए। इसीलिए अभी आपको टाटा नेक्सॉन ईवी अपने सराउंडिंग में काफ़ी देखने को मिलती होगी, टाटा टिगोर ईवी देखने को मिलती होगी, होंडा कोना देखने को मिल जाती होगी। इसीलिए आपको अपने सराउंडिंग्स में टाटा नेक्सॉन ईवी देखने को मिल जाती होगी, टाटा टिगोर ईवी देखने को मिल जाती होगी, MGs की ईवी आपको देखने को मिल जाती होगी। तो कारों में अभी आपको ईवी ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि वो ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है, और कारों में आपको पता है कि कारों में और ज़्यादा तेल लगता है चलाने में, इसलिए वहाँ पे लोग पहले सोचते हैं कि ईवी को ही ले लिया जाए, क्योंकि बाइक एक पल के लिए तो चला भी लेंगे, उसमें माइलेज ज़्यादा मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू कार। इन कारों के साथ पंगा ये है कि वो पॉल्यूशन भी ज़्यादा क्रिएट करती है और वो कॉस्ट इकोनॉमिकल भी नहीं रहती है। तो इसलिए कार बायर्स अभी ईवीज़ की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बाइक बायर्स।
साथ ही में एक बात मैं आपको और बता दूं इन ईवी से रिलेटेड, वो ये है कि ये सब ईवी जितनी भी बैटरीज यूज़ करती है वो मोस्टली होती है लिथियम आयन बैटरीज। तो दोस्तों अभी तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंडियन गवर्नमेंट का ईवीज पे क्या प्लान है, इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ईवीज के लिए रेडी है कि नहीं, कौन कौन सी ईवीज अभी आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बार और बात की जाए तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ईवी के लायक वो अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि ये सब बाइकों कारों के साथ अगर आप लोग हाईवे टूर पे जाते हो, लॉन्ग राइड्स करते हो, तो हो सकता है कि आपकी जो बैटरी हो डिस्चार्ज हो जाए, फिर आपको कोई भी नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन मिले ही ना। अब यहाँ पे मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि इस पे काम नहीं चल रहा, काम तो चल ही रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा रैपिडली नहीं चल रहा है जितना चलना चाहिए। ईवीज की यहाँ पे बात हटाइए, अगर आप लोग कोई स्मॉल टाउन में सीएनजी स्टेशन खोजोगे तो वो भी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन तो दूर की बात है, आपको सीएनजी स्टेशन भी रूरल स्मॉल टाउन्स में नहीं मिलेगी, ये बात आप लोगों को भी पता हो। तो इसलिए अभी तक से इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी इंडिया को सीएनजी से कवर किया ही नहीं है, तो चार्जिंग स्टेशन को कवर करने में तो अभी और टाइम लगेगा। तो दोस्तों ये तो बात होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन अब यहाँ पे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ कि मैं ईवीज़ के बारे में क्या सोचता हूँ और मेरे को कभी अगर मौका मिले ईवीज़ लेने का या फिर पेट्रोल वाली गाड़ियाँ लेने का, तो मैं कौन सी लेना पसंद करूँगा। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मेरे को कभी ऐसा ज़रूरत पड़े कि ईवी लेना है या फिर पेट्रोल वाली गाड़ियाँ लेना है, तो मैं तो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ लेना ज़्यादा पसंद करूँगा। सिंस आई एम ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट, तो यहाँ पे जब तक बाइक कार में एक्सेलरेट करने का जो मज़ा है वो जब तक साउंड के फॉर्म में नहीं आता है तब तक लगता ही नहीं है कि बाइक कार जो है वो चल रही है। स्पेशली बाइकों में आप लोगों को पता ही होगा कि जब फर्स्ट गियर डालते हैं, सेकंड गियर डालते हैं तो बाइक काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करती है, मतलब एग्जॉस्ट से काफ़ी अच्छा साउंड आता है, तो उससे एक फील आता है कि जो बाइक कार है वो चल रही है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी या पोल्यूशन होगी तब और सोचा जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए मेरा ओपिनियन यही है कि अगर कभी मेरे को ऐसा दुविधा होता है तो मैं तो पेट्रोल गाड़ियों के साथ ही जाना पसंद करूँगा, मतलब पेट्रोल बाइकों के साथ जाना पसंद करूँगा। पेट्रोल डीजल तो बाइक आती है नहीं। सो ये जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो पॉइंट हो गई फील की, क्योंकि कोई भी फील नहीं आता ईवी चलाने में, सिर्फ आपको यहाँ थ्रॉटल घुमाना, कोई साउंड वाउंड भी नहीं आता, तो पता भी नहीं चलती है कि जो बाइक है वो स्टार्ट भी है। तो फील की बात तो है कि दूसरी बात मैंने आपको बताई दी कि अगर मैं ईवी ले लेता और फिर अगर कोई हाईवे राइड ये सब में अगर मैं जाता और लॉन्ग टूर पे जाता तो फिर जो है मैं बीच में रह के फंस जाता, क्योंकि कोई चार्जिंग स्टेशन मिलती नहीं, फिर किसी का घर खटखटाना पड़ता और उनको बोलना पड़ता कि भाई मेरे को चार्ज करना है अपनी बाइक। तो ये सब तो वैसे बात की बात हो गई। फिर भी अगर आप लोगों को कोई ईवी से रिलेटेड डाउट है कि कौन सी ईवी खरीदना चाहिए, रिवोल्ट की कोई बाइक खरीदनी चाहिए, ओला की कोई स्कूटर खरीदनी चाहिए, तो ये सब जितने भी क्वेरीज आप लोग मेरे से मेरे इंस्टाग्राम पे क्लियर कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही था, जहाँ पे मैंने आपको ईवीज़ के बारे में थोड़ा बहुत बताया। अगर आप लोगों को ईवी से रिलेटेड और वीडियो देखनी है या फिर कोई पर्टिकुलर ईवी बाइक या फिर कोई ईवी स्कूटर से रिलेटेड वीडियो देखना है तो जरूर से बताइए कॉमेंट सेक्शन। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोग वीडियो देखने के लिए।